हेलो, दिस इज विशाल नागपुरे, डायरेक्टर ऑफ गुरुकुल एकेडमी नागपुर। सो आज हम ऐसा टॉपिक देखने वाले हैं कि जो टॉपिक जनरली आजकल 12th के बाद 11th और 12th में बच्चों के माइंड में हर बार रहता है कि हमारा जो करियर जो है वो करियर हमें गवर्नमेंट में करना है या फिर प्राइवेट में करना है, या फिर एक ऐसा जनरली रहता है कि हम जो स्ट्रीम जो चूज कर रहे हैं 12th के बाद या फिर 10th के बाद वो किस रिलेटेड रह सकती है, वो गवर्नमेंट में जाती है या फिर प्राइवेट में जाती है। तो आज हम इसका एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे कि प्राइवेट के लिए हमें कौन सी स्ट्रीम चूज करना है, हमें कौन सी फील्ड चूज करना है, और गवर्नमेंट के लिए हमें क्या करना है। जनरली हम देखते हैं आजकल कि आज इंडिया में ऐसा नहीं रहा है कि वह प्राइवेट वाला उनका पेमेंट पैकेज अच्छा रहता है, या फिर ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट वालों का पैकेज कम रहता है या फिर उनका जो पेमेंट कम रहता है, ऐसा नहीं है। तो एक्चुअली ऐसा है कि हमें पता नहीं एक्चुअली कि गवर्नमेंट में या फिर प्राइवेट में किस तरह के जॉब रहते हैं, कौन से जॉब रहते हैं, और कौन सी फील्ड चूज करने के बाद या फिर कौन सी स्टडी करने के बाद हम गवर्नमेंट में या फिर प्राइवेट में जा सकते हैं। तो हम यहाँ पे डिटेल में देखने वाले हैं, पॉइंट टू पॉइंट देखने वाले हैं। आप लास्ट तक ये वीडियो देखते रहिए और पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब। तो एक थोड़ा सा कुछ बेसिक पहले आपको बताता हूँ। जनरली देखिए, जनरली हम बचपन में सुनते हैं कि गवर्नमेंट जॉब अगर रहा तो फिर हमें सिक्योरिटी रहेगी, प्राइवेट रहा तो कभी भी निकाल सकते हैं। तो जनरली ठीक है, वो एक पॉइंट है कि प्राइवेट में टारगेट बेस्ड काम होता है, छुट्टियां दोनों जगह अच्छी मिलती है, लेकिन प्राइवेट जो टारगेट बेस्ड रहता है। अगर टारगेट कंप्लीट नहीं होता तो हो सकता है कि हमें वहां से बाहर भी निकाल दिया जाए। लेकिन ऐसा गवर्नमेंट में है क्या? गवर्नमेंट में ऐसा है कि काम ही नहीं करना पड़ता? तो ऐसा भी नहीं है, हमें गवर्नमेंट में भी सेम काम करना पड़ता है। लेकिन डिफरेंस ऐसा है कि गवर्नमेंट में ग्रोथ जो होती रहती है कंटिन्यू, प्राइवेट में बता नहीं सकते हम कि प्राइवेट में कभी भी अप एंड डाउन आ सकते हैं। तो जनरली हम देखेंगे सबसे पहले कि 12th के बाद जो गाइडेंस जो हमें चाहिए, देखो मेरे तरह से आपको जिस भी तरह का गाइडेंस चाहिए वो आपको प्रोवाइड करने का ट्राई करूंगा, और आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आप क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो हम देखते हैं सबसे पहले दोस्तों कि गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब क्या एक्चुअली कंसेप्ट क्या है और क्या क्या उसमें जनरेट है। तो सबसे पहले देखेंगे हम गवर्नमेंट जॉब, और इसके हम देखेंगे कि एग्जाम्पल देखेंगे, पोस्ट देखेंगे, क्या क्या रहती है जनरली। तो जो गवर्नमेंट जॉब है दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब में हम देखते हैं सबसे पहले तो हम देखते हैं यूपीएससी, एमपीएससी, एसएससी, स्टाफ सिलेक्शन, बैंकिंग, रेलवे और अदर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो भी रहती है हमारी। पुलिस भर्ती जो भी ठीक है। तो जनरली हम देखते हैं कि गवर्नमेंट जॉब में हमें यूपीएससी, बैंकिंग, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, एसएससी, एसएसटी मींस स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, रेलवे, एमपीएससी, पुलिस, इस तरह की जनरली हमें फील्ड जनरली आगे में मिलने वाली है। लेकिन ये सब चीजें कॉलेज में पढ़ाई जाती नहीं, इसके प्राइवेट क्लासेस होते हैं। लेकिन हमें वो क्लासेस के बारे में नहीं, हमें जानना है कि हमें आगे में काम किस फील्ड में करना है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यूपीएससी कहता हूं तो यहाँ पे सबसे बड़ी पोस्ट आती है आईएएस ऑफिसर। आईएएस ऑफिसर सभी को पता है। कलेक्टर हम जाओ जिन्हें बोलते हैं, तो डायरेक्ट एक आईएएस और डायरेक्ट कलेक्टर नहीं बनता, ये भी सबको मालूम नहीं। एक आईएएस ऑफिसर कलेक्टर बन जाता है, लेकिन तभी के तभी नहीं है, उनके पहले प्रमोशन बेस पे कलेक्टर बनते हैं। आईपीएस ऑफिसर नियर अबाउट यूपीएससी में 57 के आसपास सर्विसेज है, उसमें कुछ ऑल इंडिया और कुछ सेंट्रल सर्विसेज है। इसका भी कुछ अलग वीडियो बना के रखा है मैंने, आप वो भी देख सकते हैं जनरली, ठीक है। एमपीएससी में डिप्टी कलेक्टर, डीवाईएसपी, एसीपी, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, इस तरह की पोस्ट है नियर अबाउट। इसमें भी 40 to 50 पोस्ट नियर अबाउट इसमें भी है। उसके बाद पुलिस भर्ती सबको पता है, बैंकिंग पता है, पीओ, क्लर्क जनरली। डायरेक्ट की इसमें जनरली आप देखते हैं कि एक तलाठी हो गया या फिर जिला परिषद की होगी, है ना, ऐसा इस तरह की एग्जाम रहती है। एसएससी में एक अच्छी पोस्ट आती है सीबीआई ऑफिसर, इनकम टैक्स ऑफिसर, उसमें फिर बहुत से अलग अलग एक्साइज डिपार्टमेंट वगैरह, टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स की जनरली पोस्ट रहती है। और रेलवे को सभी पता है, रेलवे में ग्रुप डी, ग्रुप बी, ग्रुप सी की पोस्ट जनरली आती है। तो सबसे पहले हमें चूज करना है कि हमें इस तरह की फील्ड में जाना है क्या।
हमें अगर गवर्नमेंट करना है तो हमें इस तरह की फील्ड में जाना है क्या, अगर इस तरह की फील्ड में हमें जाना है तो इसके लिए स्टडी कौन सी रहेगी, हमें ये भी देख हमारे शॉर्ट में हम देख लेंगे कि अगर हमें यूपीएससी करना है, हमें एमपीएससी करना है, सिर्फ इसमें फिर स्ट्रीम एक ही, अगर हम एक ही पढ़ाई करते हुए हम सभी कर सकते हैं क्या, ये भी जरूरी है। बहुत से बच्चों का प्रॉब्लम रहता है जनरली कि सर हम एक ही पढ़ाई करने के बाद कुछ सब्जेक्ट पढ़ने के बाद सभी एग्जाम दे सकते हैं क्या, तो ऐसा नहीं है। इसमें भी कुछ फील्ड जनरली हम डिवाइड करते हैं, फॉर एग्जांपल एमपीएससी, यूपीएससी, एसएससी, हम इसे अलग इसमें रखेंगे। और बैंकिंग, एसएससी भी इसमें हम जनरली करेंगे क्योंकि एसएससी का जो पोर्शन है उसमें जीएस भी आता है, मैथ्स रीजनिंग भी आता है, तो सभी इसमें जनरली आता है। लेकिन बैंकिंग में जीएस नहीं रहता, वो उसके कुछ अलग वीडियो बना कर वो आप देख सकते हो जनरली। फिलहाल हम देखेंगे कि हमें चूज क्या करना है ना। तो इस तरह से रहेगा जनरली कि एमपीएससी, यूपीएससी, एसएससी का सिलेबस अलग रहता है, डिफरेंट पूरा, और बैंकिंग और एसएससी का डिफरेंट रहता है। तो अभी हम देखेंगे इसमें कि फॉर एग्जाम्पल मेरा 12th होता है, एक एग्जाम्पल साइंस बैकग्राउंड में, तो मैं इन सभी इसके लिए एलिजिबल हूं क्या। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट, गवर्नमेंट में कंडीशंस कौन सी भी दे रही थी कि आपका आर्ट्स ही चाहिए, कॉमर्स ही चाहिए या फिर साइंस ही चाहिए। तो जो भी इसमें क्राइटेरिया जनरल रहता है, क्राइटेरिया का नाम है एनी ग्रेजुएट्स, मतलब आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री कौन से भी फील्ड में हो, बीए, बीकॉम, बीएससी, इंजीनियरिंग, मेडिकल, कौन सी भी हो, आप सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल जनरली होते हो। परसेंट मैटर करते नहीं। गवर्नमेंट में आपको फॉर एग्जांपल आपको 99% है, 12th में आपकी डिग्री 80% की है, आपकी 10 99% है, उस स्कोर का यहाँ पे कुछ भी वैल्यूएशन होता नहीं या फिर वैल्यू नहीं। आपको इनके पेपर में, फॉर एग्जांपल एमपीएससी का कुछ पेपर होगा या फिर यूपीएससी का कुछ पेपर होगा, उनके एग्जाम में आपको टॉप करना पड़ता है या फिर 50-60% मार्क लेना पड़ता। तो आपको ये भी मालूम चाहिए कि हमें अगर कुछ बनना है आगे में तो उसके लिए मुझे स्ट्रीम कौन सी, तो आप कौन सी। गवर्नमेंट के लिए ऐसा कुछ ये नहीं है कि हमें ये डिग्री चाहिए करके। तो एक ऐसा पॉइंट है कि अगर हम प्राइवेट का अगर हमारा हुआ नहीं तो हम गवर्नमेंट भी ट्राई कर सकते, इसका मतलब ये हो सकता है। लेकिन गवर्नमेंट का ही करना है और प्राइवेट कर सकता है, वो जनरली होगा नहीं। उसके लिए कुछ स्ट्रीम जनरली हम देखेंगे, वो आईटी इंजीनियरिंग की वगैरह, वो अपन थोड़ा देर में देखेंगे। तो फॉर एग्जांपल आपको सबको समझ आ गया होगा कि जो गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब में हमने क्या किया कि जनरली सबसे बड़ी पोस्ट देखो, अभी गवर्नमेंट कुछ बंदे गरम गरम जोश में रहते थे, देखो 12th के बाद वगैरह कि 99% सबसे बड़ी पोस्ट कौन सी है। तो देखो सबसे बड़ी पोस्ट जनरली इसमें आती है हमारी यूपीएससी, आईएएस, एमपीएससी और एसएससी की सीबीआईटी वगैरह, ठीक है, सबसे बड़ी पोस्ट। बैंकिंग एक सेकंड लेवल में, सेकंडरी लेवल में आती है जनरली, इसमें बैंकिंग में पीओ, क्लर्क जनरली। लेकिन ये ऑल इंडिया सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विसेज ये है, ऑल इंडिया सर्विसेज में आईएएस है, आईपीएस, इनके अंडर में बहुत सारी बैंकिंग आती है, इतने याद रखो, ठीक है। तो सबसे बड़ी पोस्ट कौन सी है, यूपीएससी, और महाराष्ट्र के लिए एमपीएससी। अगर हम देखते जनरली कि हमें यूपीएससी और एमपीएससी करना है, और मैं हर बच्चों को जनरली सजेशन दूंगा कि हर स्टूडेंट ने यूपीएससी एमपीएससी करना चाहिए, हर बंदे ने। अभी क्यों करना चाहिए, तो उसके लिए ठीक हो, किस बंदे को कर्मचारी या फिर सिपाही बनना है या फिर ग्रुप डी में जाना है, हर स्टूडेंट को या फिर हर व्यक्ति को ऐसा लगता है कि हमें क्लास 1 बनना है, हमारे पास गाड़ी चाहिए, गवर्नमेंट की, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की गाड़ी चाहिए, सबको लगता है। लेकिन उसके लिए हमें पास गाइडेंस है क्या, वो भी इंपॉर्टेंट है। और गाइडेंस जो है वो 12th के बाद ही इंपॉर्टेंट है। अब आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद गाइडेंस देने का कुछ मतलब नहीं, उसके बाद प्राइवेट ही करना है। और अब हम देखेंगे भी कि जो भी बंदे, जो भी स्टूडेंट, जो भी बच्चे हैं, वो आफ्टर ग्रेजुएशन जो भी प्रिपेयर करते हैं उनका रिजल्ट थोड़ा सा लेट आता है। तो मैं इसीलिए आपको बताऊँ 12th का अगर आप यूपीएससी करते हो, अगर एमपीएससी करते हो, तो 2 या 3 साल में वो मेरी गारंटी रहेगी कि आपको कंप्लीट ट्रेन कर दूंगा उसमें। और आपको ऐसा नहीं कि क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 कुछ ना कुछ तो मिलना ही है, ठीक है। तो ऐसा जनरली अपना गवर्नमेंट का रहेगा। लेकिन हम जब देखेंगे प्राइवेट का, देखो मैं खुद आईटी इंजीनियरिंग हूँ, मैं खुद आईटी इंजीनियर हूँ। तो देखो आईटी करने के बाद मुझे भी कुछ ऑफर्स थे, प्राइवेट के ऑफर्स। जनरली ऐसा रहता है कि अगर फ्रेशर्स रहते तो जल्दी ज्यादा ऑफर्स रहते हैं, अभी तो हो गया, अभी 10 साल हो गए। लेकिन प्राइवेट में जनरली ऐसा है हमें कि हमें सबसे अच्छा सेक्टर जो है हमारा इंडिया का, वो है सर्विस सेक्टर।
तो उसके लिए सबसे बड़ी जो अपना जो एक है ये ब्रांच है वो है आईटी ब्रांच, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अभी कुछ बंदे जो है वो इंजीनियरिंग करते हैं, बी करते हैं, ठीक है। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, आप देख लेना। इलेक्ट्रिकल करने के बाद, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन करने के बाद, इलेक्ट्रॉनिक्स करने के बाद, मैकेनिकल करने के बाद भी, मैं तो सुना कुछ सिविल वाले भी जो बच्चे, सिविल इंजीनियरिंग वाले भी, ये सभी जो भी है, या फिर सीएस आईडी तो ठीक है, सीएस कंप्यूटर साइंस, सीटेक यार आईटी, इनका ठीक है, इनको प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इनको जनरली ये तो प्राइवेट के लिए जनरली है, ठीक है, आईटी कंपनी के लिए जनरली है। लेकिन जनरली हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल ब्रांच, ईटीसी ब्रांच, ईटीएस ब्रांच, मैकेनिकल ब्रांच, सिविल ब्रांच, ये सभी ब्रांच के जो बच्चे हैं वो डिग्री होने के बाद आईटी में ही जाते हैं। अगर आप देखते हो तो जनरली, अगर आपको लग रहा हो तो आप अपना, आपके सीनियर होंगे, आपके भाई वगैरह होंगे, बट उनसे पूछिए कि आप अगर आईटी कंपनी में तो आपकी ब्रांच कौन सी है, तो आपको बताएंगे यार हम ये ब्रांच लेके आए। तो मुझे बताओ, हम 4 साल इलेक्ट्रिकल की स्टडी किए, 4 साल हमने मैकेनिकल स्किल की स्टडी करने के बाद यहाँ जाना मूर्खपना जनरली बोल सकते हैं हम। क्योंकि अगर हम 4 साल अगर आईटी पढ़ते, हम सीएस आईटी पढ़ते तो प्रॉब्लम नहीं है। मैं खुद आईटी पढ़ के अगर गवर्नमेंट कर रहा हूं तो कुछ ना कुछ तो होगा उसमें। तो वो ये हो गया ऑप्शन, ये मजबूरी हो गई, इसको क्या बोलते हैं, मजबूरी, कि हमारे इलेक्ट्रिकल में जॉब नहीं है, हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स में जॉब नहीं है, हमारे फील्ड के गवर्नमेंट, और सभी का एक ही रहता है कि गवर्नमेंट जॉब का, तो हमारे इसमें जॉब नहीं है, जॉब मीन्स गवर्नमेंट जॉब नहीं है, तो हमें क्या करना है, आईटी कंपनी में जाना है। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि अगर आपको आईटी में जाना होगा तो आप पहले से आईटी, सीएस या सीटी या जो भी रहेगा आईटी रिलेटेड जो भी है उसके ऊपर फोकस किए। या फिर आज इस बार अभी नया कुछ तो भी आया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई उसको बोलते हैं। तो इसके ऊपर फिलहाल जनरली रिसर्च चालू है, और मैक्सिमम फोकस जो है एआई के ऊपर भी आजकल है, मतलब इनसे ज्यादा भी एआई के ऊपर है। लेकिन फिलहाल आईटी सेक्टर जो है इंडिया का सबसे बड़ा सेक्टर है, जॉब के रिलेटेड भी और जीडीपी के रिलेटेड। जीडीपी भी अच्छा है, जॉब्स भी सबसे ज्यादा है। तो हमें एक प्राइवेट, अगर हम हमारे माइंड में है तो हम, मुझे ऐसा लगता है कि सभी ने आईटी, सीएस या सीटी करना चाहिए प्राइवेट के लिए। लेकिन अगर हमें इलेक्ट्रिकल, ईटीसी, ईटीएस करने के बाद अगर हम आईटी में हम मजबूरी से जा रहे हैं तो उसमें मजा नहीं आता। देखो, हमें लाइफ निकालने में 30-35 साल निकालने हैं अपने लाइफ के, तो हम किस तरह से निकालेंगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये होगा सिंपल प्राइवेट का। प्राइवेट के लिए मैंने आपको बताया कि आपको सिंपल बी करना है या फिर आपको बीसीए करना है, बैचलर कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो इस तरह से आप प्राइवेट जॉब में जा सकते हैं। लेकिन अगर आप देखोगे कि यहाँ के जो सभी जो इंजीनियर है, ये सभी जो इंजीनियर्स है वो प्राइवेट के बाद, थक जाने के बाद वो सभी जन जाते हैं गवर्नमेंट जॉब के पास। सभी लोग जनरली मैक्सिमम 75 to 80% जो है वो गवर्नमेंट जॉब के तरह जनरली शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन अभी ये ऐसा क्यों, देखो जनरली मेरा भी आईटी है या फिर मेरा भी इंजीनियरिंग है, तो इंजीनियरिंग जो स्टूडेंट्स है वो क्यों ऐसा, मतलब वेरियस फील्ड में जाने जाते हैं, वो भी एक समझने की बात है। तो हम थोड़ा समझ लेंगे इसमें जनरली क्या है। तो हमने क्या किया कि गवर्नमेंट जॉब ये हर इंडियन की प्रायोरिटी, जनरली सबसे पहले हर इंडियन की प्रायोरिटी कि गवर्नमेंट जॉब मिल गया तो भी ठीक है, फिर वो चपरासी का क्यों नहीं रहता है ना, प्यून का क्यों नहीं रहता। लेकिन गवर्नमेंट जॉब का ऐसा जनरली है कि हम जब प्राइवेट जॉब में हम जाते हैं, प्राइवेट जॉब हम करते हैं, तो वहां पे हम देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट हम देखेंगे अभी कि पावर और पैसा। सबसे इंपॉर्टेंट है कि पावर और मनी। तो अभी हमें देखना है दोस्तों कि पावर और मनी। तो हमें देखना है कि जो एक प्राइवेट जॉब है, फॉर एग्जांपल हमारा, ठीक है, हमें प्राइवेट जॉब में पावर मिलती है, मनी मिलती है, रिस्पेक्ट जनरली हम ऐड करेंगे इसमें। देखो, रिस्पेक्ट के हिसाब से हर जॉब की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, वो पानीपुरी वाला क्यों नहीं रहता है। लेकिन देखिए, कुछ हम जनरली देखते हैं ना कि पानीपुरी वाला वगैरह, ठीक है, उनकी भी इनकम अच्छी है। पानीपुरी वाले की भी इनकम नागपुर में 80-80 हजार, 1-1 लाख है जनरली, इतना याद रखो, ठीक है। पोहे वाले हो गए, समोसे वाले हो गए, जनरली उनकी भी इनकम अच्छी है।
हमें क्या देखना है कि पावर, मनी और रिस्पेक्ट। तो हम देखेंगे सबसे पहले कि प्राइवेट जॉब में पावर है क्या, मनी है क्या, या फिर रिस्पेक्ट है क्या। तो देखो जनरली रिस्पेक्ट जनरली हर जगह रहेगी, लेकिन अगर मैं कंपैरिजन करता हूं एक आईएएस ऑफिसर से, मैं कंपैरिजन करता हूं असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस से, और मैं कंपैरिजन करता हूं डीवाईएसपी से, और मैं कंपैरिजन करता हूं पुलिस कमिश्नर से, कलेक्टर से, तो ऑब्वियसली रिस्पेक्ट जो है सबसे पहले, डर डर और रिस्पेक्ट जनरली गवर्नमेंट सेक्टर में आती है। तो हम देखेंगे धीरे धीरे क्या है। तो देखो पैसा जो है, जो मनी जो है वो प्राइवेट सेक्टर में है, पैसा जनरली प्राइवेट सेक्टर में है, लेकिन पैसा एकदम आता नहीं वहां पे आपको स्विच मारना पड़ता है जनरली। फॉर एग्जांपल ऐसा है, फॉर एग्जांपल मेरी ज्वाइनिंग हुई एक कंपनी में, XYZ कंपनी में, मेरा पैकेज 3 लाख रुपए, ठीक है। मतलब समझ लो स्टार्टिंग पैकेज जो है 3 लाख से स्टार्ट हुआ, 4 लाख से स्टार्ट, डिपेंड करता है आपका क्या ग्रेजुएशन हुआ है, किस किस लेवल से हुआ है। IIT से हुआ तो और अच्छा पैकेज रहेगा। तो जनरली यहाँ पे पैसा है 3 लाख है, फिर 2-3 साल बाद 5-6 लाख हो जाएगा, 3-4 साल बाद 6-7 साल बाद 10 लाख के आसपास चले जाएगा। तो यहाँ पे पैसा है, ठीक है। अब हम देखेंगे इसमें कि जो भी गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब में जो है पैसा है क्या। तो हम देखेंगे बच्चों यहाँ पे कि गवर्नमेंट जॉब में पैसा है कि नहीं। तो सबसे पहले हम इसके एग्जांपल देखेंगे। फॉर एग्जांपल एक गवर्नमेंट में ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, फॉर एग्जांपल क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 की पोस्ट है, 4 जनरली इसमें स्ट्रीम आती है, उसमें अलग अलग वेरियस पोस्ट है। फॉर एग्जांपल क्लास 1 अगर बनता है गवर्नमेंट का कुछ सर्वेंट, जनरली क्या कहते हैं बच्चा गवर्नमेंट बनता है, तो गवर्नमेंट का पैकेज नियर अबाउट रहेगा 10 से 12। पैकेज नहीं रहता गवर्नमेंट में, जो पगार जो हमें बोलते हैं, पगार जो भी इनकम जो बोलते हैं। तो जो भी क्लास 1 ऑफिसर है, क्लास 1 ऑफिसर का जो पगार इसमें जो पेमेंट रहेगा वो नियर अबाउट 1 लाख के आसपास रहेगा, कम से कम 1 लाख टू 1.5 लाख क्लास 1 ऑफिसर का पेमेंट, ठीक है। क्लास 2 ऑफिसर का पेमेंट जो रहेगा वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, समझ लो आप जनरली, ठीक है। क्लास 4 का जो रहेगा, 4 का अपन ले लेंगे डायरेक्ट, इसमें रहेगा 25 to 30,000 के आसपास। जानबूझ के मैंने 4 लिया डायरेक्ट, मतलब थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा आपको। मतलब ऐसा चयन है यहाँ पे कि क्लास 1 अगर ऑफिसर आप बनते हैं गवर्नमेंट में, तो आपको 1 लाख टू 1.5 मंथली है, ये मंथली है, ये मंथली है, मंथली आपका रहेगा, इतना याद रखो, मंथली 1 लाख से 1.5 लाख के आसपास क्लास 1 का। और क्लास 4 कितना रहेगा 25 से 30,000। अगर हम पैकेज निकालते हैं प्राइवेट जैसा, तो यहाँ पे 30,000 का निकालो जनरली, 12 मल्टीप्लाई बाय 3, 3.6 लाख का पैकेज क्लास 4 को जनरली मिलता है, जनरली इतना याद रखो। तो क्लास 1 का छोड़ दो यहाँ पे, ये 12-15 लाख के ऊपर जनरली है। और यहाँ पे देखते हैं हम अभी कि जो प्राइवेट जॉब है उसका और कंपेरिजन गवर्नमेंट से जो भी है, यहाँ पे जो पैकेज आपको रहेंगे, स्टार्टिंग पैकेज रहेंगे, स्टार्टिंग पैकेज छोड़ दो, यहाँ पे स्टार्टिंग पैकेज 10,000 से रहता। 10,000 मीन्स 1 लाख पर ईयर टू, फिर वो बढ़ते रहेगा नियर अबाउट। स्टार्टिंग पैकेज है, स्टार्टिंग देख रहे हैं हम, फिर ये आगे कितना भी जा सकता है, डिपेंड करता है हम कहाँ से जनरली प्रिपेयर कर स्टडी कर रहे हैं। और यहाँ पे कैसा है, मंथली है, वो मंथली है, ये ईयरली है, क्योंकि 5,000, 10,000 की स्टार्टिंग जनरली रहती है, जनरली कुछ कुछ सिटी में 10-15,000 से भी स्टार्टिंग होती है। तो प्राइवेट जॉब में सबसे पहले, लेकिन यहाँ पे इंक्रीमेंट जल्दी जल्दी होता है, वहां पे इंक्रीमेंट नहीं होता, लेकिन बाहर भी निकालते नहीं आप हमें, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं तो विनर इस बार कौन हो गया, हमारा गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब इसमें विनर हो गया, ठीक है। कैसे क्या कि यहाँ पे जो पैकेजेस अच्छे, जो हमें हमें अट्रैक्ट पैकेज ही करते हैं जनरली, ठीक है। सेकंड जो है रिस्पेक्ट। फॉर एग्जांपल अगर कोई आईएएस ऑफिसर बनता है और एक आईटी कंपनी में लगता है, देखो खुशी तो माँ बाप को होने वाली है दोनों इसमें, जॉब लग गई उसको। एक बंदा आईएएस ऑफिसर बन गया है, और एक खुद सोचिए सेम बैच के स्टूडेंट, एक आईएएस ऑफिसर बन गया है और एक आईटी कंपनी में लगा, बहुत बड़ी आईटी कंपनी में, ये भारत इंडिया के, नाम किसका ज्यादा होगा, ये आप बताइए। नाम पेपरबाजी में कभी सुना है क्या कि इस कंपनी में इतने सारे लोगों को रिक्रूटमेंट किया है, तुम्हारा कभी फोटो दिखा है कि आईटी कंपनी के लोगों के, प्राइवेट वालों के?
रिस्पेक्ट के हिसाब से गवर्नमेंट जॉब प्राइवेट से बहुत 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 आगे है, बहुत आगे है। ठीक है, तो इसमें रिस्पेक्ट का उतना जनरली मुझे नहीं दिखा, मुझे नहीं दिखा स्टार्टिंग से। मैं क्या बोला, स्टार्टिंग से, लगने के बाद स्टार्टिंग से। सेलिब्रेशन देखे कभी इनके? इनके सेलिब्रेशन कभी देखे? इनके देखो, पीएसआई, एसटीआई, डिप्टी कलेक्टर, डीवाईएसपी, तलाठी, पुलिस सिपाही, अरे बाप। और पावर जो है, एक बहुत बड़े आईटी कंपनी में है, बहुत बड़े आईटी कंपनी में कुछ तो भी उसने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन तोड़ दिए। देखो, रूल्स और रेगुलेशन इनको भी लागू होते, लेकिन इसने कहा कि मैं आईएएस ऑफिसर हूँ, मैं एसीपी हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, जो भी या फिर कुछ उनके जो वर्दी रहती है पुलिस वालों की, इस बंदे में पावर है कि इसके बंदे में पावर है। पैसा फर्क ज्यादा होगा फिर भी, तो मुझे लगता है कि पावर भी इसमें जनरली है। तो मुझे ऐसे लगता है कि देखो, मैं ऐसे नहीं कह रही जानबूझ के आप वहां पे जाओ करके, मैं आपको सजेशन दे रहा हूं कि आपको इस तरह से आपको कुछ लग रहा हो कि नहीं सर ऐसा नहीं है, गलत है, तो आप बोल सकते हो कमेंट बॉक्स में, ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऐसा सच में है या नहीं गलत, आप एक बार देख लीजिए। ये क्लास 4 का पेमेंट जो है यहाँ पे स्टार्टिंग से चालू होता है, यहाँ पे क्लास 4 का पेमेंट रहेगा गवर्नमेंट जॉब में। प्राइवेट जॉब में हम देखते हैं जनरली कि प्राइवेट जॉब में इंक्रीमेंट धीरे धीरे होता है, सिक्योरिटी नहीं है, रिस्क है, यहाँ पे नहीं है। और हमने क्या किया कि पावर के साथ पैसा और रिस्पेक्ट अगर तीनों मिलती है तो गवर्नमेंट जॉब है, ना कि प्राइवेट जॉब है। झूठ लग रहा होगा या फिर नहीं सर आप आपके क्लासेस इसलिए आप बोल रहे हैं, तो आप किसी से भी पूछ ले, आपका आपका फैमिली। देखो, बिजनेस इसमें नहीं आता, मैं प्राइवेट जॉब बोल रहा हूँ, बिजनेस नहीं। बिजनेस का फंडा अलग है, बिजनेस का इसका कुछ मैटर ही नहीं बिजनेस में, इतना याद रखो। बिजनेस कुछ अलग चीज है, हम देख रहे हैं कि प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब। ये तो हम, मेरे पास बिजनेस है, मेरे पास तो सभी पावर है, वो नहीं बोल रहा मैं। बिजनेस करना है तो वो भी अच्छा रहेगा, लेकिन कुछ लोग हम देखते हैं जनरली कि बिजनेस के लिए जनरली एमबीए रहता है, आईआईएम रहता है। लेकिन आजकल मेरे कुछ स्टूडेंट्स में देखता हूँ जनरली कि एमबीए का जो फुल फॉर्म है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, वो सिर्फ मुझे लगता है बच्चे को पता है, करते हैं क्या पता नहीं, लेकिन जस्ट डिग्री लेके कुछ तो प्राइवेट जॉब के पीछे लग जाते हैं। मतलब वो भी क्या कर रहे हैं, एमबीए करके प्राइवेट जॉब, सिंपल प्राइवेट जॉब कर रहे हैं। फिर तुम बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करके क्या मतलब है एमबीए करके फालतू का? ठीक है, मतलब वो हो क्या रहा है कि हमें गाइडेंस नहीं होने के कारण हमारा जो मनी जो है वो बाकी जगह में वेस्ट हो रहा है। मतलब मेरा कहना आपको ये है कि अगर हमें गाइडेंस सही से रहता है तो ये जो चार्ट है, आपको चार्ट समझ गया होगा, या फिर आप चार्ट पूछ सकते हो, आप देख सकते हो। देखो, प्राइवेट में 50-50 लाख की भी जॉब है, ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ, स्टार्टिंग आपको का कौन सबसे अच्छा कर देने वाला है, तो गवर्नमेंट जॉब। हाँ, अभी हमें देखना है कि उसके लिए क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो समझ गए क्लियर सबको? पावर ऑब्वियसली गवर्नमेंट जॉब, रिस्पेक्ट ऑब्वियसली गवर्नमेंट जॉब, मनी दोनों जगह है। एक पानीपुरी वाले के पास भी पैसा है, इतना याद रखो। फिर अभी देखो आपको क्या करना है, ये जरूरी है या फिर पैसे खाते रहना है लाइफ टाइम। और स्टार्टिंग में पैसा पैसा लगता है, लेकिन बाद में लगता है कि पावर जरूरी है। ठीक है, क्लियर यहाँ पर? अभी हमें देखना है कि जो गवर्नमेंट जॉब प्राइवेट जॉब है उसके लिए हमें क्या करना पड़ता क्या नहीं, हमने जनरली थोड़ा पर देखा जनरली। तो जो गवर्नमेंट जॉब है और जो प्राइवेट के लिए जो है, तो जनरली ऐसा है कि अगर हम गवर्नमेंट जॉब के लिए जाते हैं तो हमें इसके लिए कुछ स्टडी करनी पड़ती है। और मैं आपको हर बार बताता हूँ कि हर बंदे ने यूपीएससी एमपीएससी करना चाहिए। क्यों? तो भारत का संविधान, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये सभी मालूम पड़ते हैं यहाँ पे अलग है। यहाँ पे इनका कुछ लेना देना नहीं, इनका सिर्फ एक ही काम है कि मेरा जो पेमेंट है वो कहाँ से बढ़ेगा, कौन से कंपनी बढ़ेगा, वही इनका जरूरत है। मेरा पैकेज ये, मेरा पैकेज वो पैकेज कहाँ से, बस वही काम है। मेरी ये कंपनी, मेरी वो कंपनी, ये नौकर हो गए कंपनी के, कंपनी को बढ़ा रहे हैं जनरली, या फिर बिजनेस तो भी अच्छा करो। और यहाँ पे ऐसा गवर्नमेंट में कि आप एक तरह से आप सिविल सर्विसेज कर रहे हो, इस सेटिस्फेक्शन जनरली हमारे इसमें रहता है। देखो, मैं क्या बोलूं कि 100% बच्चे डिसीजन मेकर नहीं रहते,
लेकिन आफ्टर 12 के बाद हम उसको बना सकते हैं। और मेरा यही कहना है कि जो मैक्सिमम बच्चे हैं उन्होंने गवर्नमेंट जॉब इसलिए करना चाहिए कि 12 के बाद कुछ बिगड़ा नहीं है अभी से, 2-3 साल है, 2-3 साल में हम प्रिपरेशन कर सकते हैं हमें क्या क्या करना है करके। तो गवर्नमेंट जॉब में हमें सबसे सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं सजेशन दूंगा हर बार बच्चों को, यूपीएससी, एमपीएससी, अगर ये दो अगर आप करते हो लाइफ में अपने, यूपीएससी एमपीएससी आप करते हो, देखो प्राइवेट जॉब आपको फिर भी मिलने वाली है, ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। हम कब स्टडी करने वाले हैं? 12 के बाद, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, इसकी भी पढ़ाई रहेगी, कॉलेज की भी पढ़ाई रहेगी। उसके बाद प्राइवेट हम कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन मेरी गारंटी है जिस भी बंदे ने 1 साल भी एमपीएससी क्लासेस कर ली, यूपीएससी क्लासेस कर लिए, उसकी इच्छा नहीं होती प्राइवेट में जाने की। प्राइवेट के लिए मैंने आपको बताया कि आपको आईटी में जाना पड़ेगा, आईटी इंजीनियरिंग में जाना पड़ेगा। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है फ्यूचर में, आपको क्या चाहिए, पावर चाहिए, पैसा चाहिए, कि जो भी आपका रिस्पेक्ट चाहिए। तो मैंने आपको कुछ तो भी बता के रखा है जनरली, कुछ चीजें हमने बता के रखी है कि वह इस तरह से जनरली होता है। और देखो ये मेरे सजेशंस है, ये मेरे एक्सपीरियंस है जो मैं 10 साल से देख रहा हूँ कि वह इस तरह से जनरली हमारे इंडिया में इस तरह से एक वैल्यू होती है गवर्नमेंट जॉब की और प्राइवेट जॉब की। गवर्नमेंट देखो वैल्यू दोनों की जनरली ऐसा, तो जॉब कौन सा भी, मैं आपको स्टार्टिंग में कहा कि जॉब कौन सा भी हमें करना है, लेकिन अगर हमारे पास टाइम है, देखो मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ कि हमारे आपके पास टाइम है फिलहाल, मुझे सभी को नहीं कर, मैं क्या बोल रहा हूँ कि आफ्टर 12 अगर हमारी फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, सब कुछ चीजें यार नहीं कर सकता, तो आपको प्राइवेट जॉब करना ही है। लेकिन आपके पास टाइम है, आप जस्ट स्टडी कर रहे हो, तो गो फॉर यूपीएससी और एमपीएससी, गो फॉर गवर्नमेंट जॉब, एक मेरा सजेशन आपको रहेगा। और इसके जो भी जो देखिए गवर्नमेंट जॉब में जो भी एग्जाम्स होती है, क्या होती है, उसके सिलेबस क्या है, किस तरह से जनरली होता है, 2-3 साल पढ़ाई करने हैं, लाइफ टाइम इंजॉयमेंट। यहाँ पे वैसा नहीं है, आपको 58 एज तक आपको स्ट्रगल रहेगा, ये भी एक इम्पोर्टेंट है इसमें जनरली, ठीक है। तो इस तरह से जनरली हम देखते हैं कि एक स्टूडेंट जो है, एक बंदा जो है, उसको अगर गवर्नमेंट करना है, प्राइवेट करना है, एक थोड़ा सा इलेवेट किया मैंने इसमें कि क्या कर सकते हैं आप, बाकी चॉइस तो आपकी है। ऐसा नहीं कि सभी गवर्नमेंट जाने, ऐसा पॉसिबल तो नहीं है, सभी बंदे गवर्नमेंट जाने वाले पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो गवर्नमेंट जाता है सभी को पता है कि गवर्नमेंट का क्या जनरली अहदा जनरली होता है। और आपको अगर कुछ इस रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम रही, कुछ रहा, तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, मैं आपको नंबर देता हूँ इसमें जनरली, ठीक है। देखिए हमारा एक यूपीएससी का सेमिनार भी होता है, जैसा फ्री सेमिनार होता है 10, 12 और अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए। उसके बाद हम देखेंगे इसमें कि जो नंबर है मेरा 8208450839, आप इस पे कॉल कीजिए। और कुछ इश्यू होता है, क्योंकि देखिए करियर गाइडेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है अभी 12th के बाद। तो बहुत से बच्चों का जनरली ऐसा रहता है कि हमें गाइडेंस मिलने के नहीं, सही मिलने में हमें सही गाइडेंस नहीं मिला सर, इसीलिए हम प्राइवेट गए, फिर उसका गवर्नमेंट में। ऐसे बहुत स्टूडेंट मेरे साथ आते हैं। आज मैं देखता हूँ जनरली कि 80% स्टूडेंट जो है वो प्राइवेट जॉब करके इधर आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आफ्टर जॉब करने के बाद आपको जो टाइम वेस्ट जो आपको हो रहा है वो ना हो, और आप अभी से गवर्नमेंट के पेपर हो सकते हो जनरली। तो गुरुकुल एकेडमी का जनरली ऐप भी है, गुरुकुल एकेडमी, पता है सभी को, नागपुर में झांसी रानी चौक सीताबर्डी में है, 3rd फ्लोर पे। और जो नंबर यहाँ पे 2 नंबर दिए, आप यहाँ पे कॉल कर सकते हो, कुछ इश्यू होगा तो हमें, ठीक है। और कुछ प्रॉब्लम रहा तो बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।